गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अजयपाल यादव आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी पर। आज की क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन से आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस कोल्ड ब्लैंक इन संस्कृत। जो इंडिया वर्ड है वो इंडस से लिया गया है, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं भानु, सर्वत्र, आद्या, सिंधु। ये क्वेश्चन CGL टीयर 1 2022 में आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है सिंधु। इंडस रिवर जो है उसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, जबकि पर्शियन में इसे हिंदू कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिवर थी और इसी इंडस रिवर के नाम पर ही मॉडर्न डे में इस देश का नाम इंडिया पड़ा। सेकंड क्वेश्चन है, विच डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सकेवेशन लीडिंग्स टू द डिस्कवरी ऑफ टू की सिटीज साइट्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द 1920s। वो कौन से डायरेक्टर जनरल थे ASI के जो रिस्पॉन्सिबल थे दो इम्पोर्टेंट सिटीज़ की डिस्कवरी के समय, जो कि 1920s में हुई थी? याद रखिएगा 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की और 1902 से लेकर के 1928 तक जॉन हुबर्ट मार्शल ये डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और जॉन हुबर्ट मार्शल के समय में ही मोहनजोदारो और हड़प्पा इन दो साइट्स की खोज की गई थी। मोहनजोदारो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा, जबकि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर है बी। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मैच्योर फेस ऑफ हड़प्पन साइट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये क्वेश्चन SSC CPO 2020 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। कौन सी इम्पोर्टेंट साइट है जो मैच्योर कल्चर के बारे में बताती है, जो कि मिली है राजस्थान में? याद रखिएगा कालीबंगन। कालीबंगन इम्पोर्टेंट साइट है राजस्थान की, जो श्री गंगानगर राजस्थान में मिली है। और यहाँ पर खुदाई के दौरान ब्लैक पोट्री, ब्लैक बेंगल्स और इसके साथ साथ फायर आल्टर्स, हवन वेदिकाएँ, काली चूड़ियाँ और इसके साथ साथ कुछ मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से एग्ज़ाम्स में रिपीट हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। मैं आपको बता दूं, ब्रिक या बेक्ड ब्रिक्स, पक्की ईंटों का इस्तेमाल करने वाले विश्व में सबसे पहले लोग सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग थे। ये लोग उस समय बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में और चीज़ों को इंपोर्ट करने में। मतलब ये लोग उस समय ट्रेड करते थे और ट्रेड करने के लिए ये लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते थे, जल परिवहन का। और याद रखिएगा ब्रिक डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं लोथल में, जो कि गुजरात में है। और ये साइट भोगवा नदी के किनारे बसी हुई है और इसका इस्तेमाल ये उस समय ट्रांसपोर्टेशन या जल परिवहन के लिए करते थे। डॉकयार्ड को बंदरगाह भी कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स द प्रूफ ऑफ प्लगिंग फील्ड्स हैव बीन फाउंड। प्लगिंग फील्ड्स, हल के द्वारा ये लोग अपने खेतों को प्लग करते थे या जोतते थे। वो कौन सी साइट है जहाँ पर प्लगिंग फील्ड मिले हैं, जिससे कंफर्मेशन हो जाता है कि ये लोग
अपने खेतों को उस समय जोतने का काम करते थे? ऑप्शन है मोहनजोदारो, चंदूड़ो, कालीबंगन और हड़प्पा। अभी हमने एक साइट के बारे में पढ़ा है कालीबंगन, जो कि आपका श्री गंगानगर राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। यहीं से आर्टिफैक्ट्स या अवशेष मिले हैं प्लगिंग फील्ड के। ये क्वेश्चन CHSL Tier 1 2019 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये हमने पहले ही पढ़ा है। लोथल जो कि गुजरात में है वो इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी था। अगला क्वेश्चन है इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदारो लोकेटेड, मोहनजोदारो मिली है साइट। ऑप्शन है आपका खैबर पख्तून, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। याद रखिएगा मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला भी कहते हैं, क्योंकि खुदाई के दौरान यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में स्केल्टन्स या अवशेष मिले हैं। इस साइट को 1922 में राखलदास बनर्जी ने डिस्कवर किया था सिंध प्रोविंस की लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, सिंध प्रोविंस की लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। तो आपका करेक्ट आंसर है कि ये साइट कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये सिंध में है। और मोहनजोदारो ग्रेट बाथ या विशाल स्नानघर की खोज के लिए काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन है द हड़प्पन साइट मांडा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अगर हम बात करते हैं हड़प्पन साइट मांदा की, तो याद रखिएगा ये सबसे नॉर्थ मोस्ट साइट है। नॉर्थ में इससे ऊपर अब तक किसी साइट को डिस्कवर नहीं किया गया है। उत्तर में स्थित ये सबसे अंतिम साइट है हड़प्पा सभ्यता की। अगर हम बात करते हैं मांदा की, तो ये साइट श्रीनगर के पास है, जम्मू एंड कश्मीर में, और ये नॉर्थ मोस्ट साइट है और ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब। तो आपका करेक्ट आंसर है चिनाब। अगला क्वेश्चन जो कि SSC CHSL 2015 में आया हुआ है, क्वेश्चन है द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट, और हमने अभी पढ़ा ग्रेट बाथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जो मोहनजोदारो से खुदाई के दौरान मिली है, और इसका इस्तेमाल ये लोग ग्रुप बाथिंग के लिए करते थे। कोई स्पेशल ओकेजन्स होते थे जब ये लोग ग्रुप बाथिंग करते थे, एक सामूहिक स्नान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये स्ट्रक्चर आज के स्विमिंग पूल से मिलता जुलता था और इसे विशाल स्नानघर कहा गया है, और ये मोहनजोदारो में मिला है। अगला क्वेश्चन है द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि का क्या नाम है? ऑप्शन है ब्राह्मी, तमिल, खरोष्ठी या अनडेसिफर्ड। मैं आपको बता दूं कि इस सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट में या लिपि में ये फर्स्ट लाइन में लेफ़्ट टू राइट लिखते थे, और सेकंड लाइन में ये राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखते थे। इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनकी स्क्रिप्ट में 600 के आसपास पिक्चर्स है, ये पिक्चरोग्राफिक है, और इसको अब तक डेसिफर नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं गया है, और इनकी स्क्रिप्ट का नाम बाउस्ट्रोफेडिन है, बाउस्ट्रोफेडिन। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है डी, अनडेसिफर्ड। इनकी लिपि को अब तक डेसिफर नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं गया है। 11th क्वेश्चन है द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये एग्रेरियन सिविलाइजेशन थी, ये मेसोलिथिक सिविलाइजेशन थी, और ये पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन थी। मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक ये तो आपका स्टोन एज है,
तो अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन और एग्रेरियन सिविलाइजेशन। बेटा खुदाई के दौरान यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट सिटीज़ मिली हैं। यहाँ पर अपर स्टोरी की बिल्डिंग्स भी मिली है जिनमें एक से ज़्यादा स्टोरी है, और ये सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, और ऐसा डेवलपमेंट अर्बन एरियाज़ में ही मिलता है। तो ये पूरी की पूरी अर्बन सिविलाइजेशन या शहरी सभ्यता थी। ये बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर था इस सभ्यता का, और ये क्वेश्चन एसएससी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम में आया हुआ था। अगला देखिएगा, वर्शिप ऑफ मदर गोडेस वॉज एसोसिएटेड विद। मदर गोडेस की वर्शिप किससे एसोसिएटेड थी? खुदाई के दौरान इंडस वैली सिविलाइजेशन से मूर्तियों या पूजा के कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं मिले हैं, लेकिन खुदाई के दौरान कुछ ऐसी आइडल्स मिली हैं जिनसे ये कन्फर्म होता है कि ये लोग उस समय मदर गोडेस की पूजा करते थे। बाकी मंदिर के कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं मिले हैं, तो मदर गोडेस की वर्शिप एसोसिएटेड थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसका इससे हमें पता चलता है कि खुदाई के दौरान लार्ज नंबर ऑफ ऐसे फिगर मिले हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं मदर गोडेस को। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो की जो सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग थी वो क्या थी? मोहनजोदारो की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग थी बेटा द ग्रेट बाथ, सबसे बड़ी बिल्डिंग जो मोहनजोदारो में मिली थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो याद रखिएगा, हड़प्पा जो कि सबसे फर्स्ट साइट थी जो खोजी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, ये आपकी कौन सी रिवर के किनारे बसी हुई है? ये जो साइट है ये आपकी रावी नदी के किनारे बसी हुई है। यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक है, राशि है, इसे आप कट करके कर लीजिएगा, रावी रिवर, रावी रिवर। और ये मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है आपकी पंजाब प्रोविंस में, वहाँ पर ये साइट मिली है, रावी रिवर। अगला क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउस ऑफ। वो अपने घर किससे बनाते थे? तो देखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वो लोग थे जिन्होंने विश्व में सबसे पहली बेक्ड ब्रिक्स या पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा पक्का ब्रिक्स, पक्का ब्रिक्स। यहाँ पर जितने भी घर मिले हैं वो सब पक्की ईंटों के बने हुए हैं। ये लोग ईंटों को सन ड्राइड करते थे, सूरज की धूप में सुखाते थे, और उनके ऊपर कोई सिंबल तो नहीं मिला, लेकिन हाँ उनके ऊपर कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं पक्षियों के पंजों के। वो शायद उन्हें जब सुखाते रहे होंगे तब वो उनके ऊपर आके बैठ जाते होंगे, जिसकी वजह से ये देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, द एसेंशियल फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे एसेंशियल फीचर क्या था? फर्स्ट, वर्शिप ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर। सेकंड, ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ। थर्ड, पेस्टरल फार्मिंग। और फोर्थ, कास्ट सोसाइटी। मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी अर्बन सिविलाइजेशन थी और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड शहर मिले हैं। तो 16th का हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा बी, ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ। अगला क्वेश्चन है, लोथल जो कि एक डॉकयार्ड या बंदरगाह है वो कौन सी सिविलाइजेशन में मिली है? तो ये हमने ऊपर भी क्वेश्चन पढ़ा है, वो मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन जो CGL Tier 1 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, विच वॉज द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वॉज absent इन द टेराकोटा ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग टेराकोटा से सील्स बनाते थे, और इन सीलों के ऊपर कई टाइप के अलग अलग
एनिमल्स को ये लोग इम्प्रेस्ड करते थे, उनकी इमेज बनाते थे। इसमें आपको बेफेलो, शिप, पिग इन सब की इमेजेस मिलेगी, लेकिन ये लोग इन टेराकोटा की बनी हुई सील्स के ऊपर कभी भी काऊ की फोटो को प्रिंट नहीं करते थे। इसके ऊपर ओक्सन, पिग्स, गोट्स, बेफेलो, शिप, डॉग और कैट्स मिलेंगे, क्योंकि ये लोग इन्हें उस समय डोमेस्टिकेटेड करते थे, पालतू बनाते थे, लेकिन काऊ का यहाँ पर कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। और ये हमने पहले ही पढ़ा है, वो डॉकयार्ड की साइट आपकी लोथल में है, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट ए सिडेटल। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी सिटी या जितने भी शहर मिले हैं, उन सब शहरों को दो पार्ट में बांट दिया जाता था। एक पार्ट सिडेटल और सेकंड पार्ट लोअर पार्ट कहलाता था। सिडेटल में इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी, जबकि लोअर पार्ट में लोग रहते थे। चंदूहड़ो एकमात्र ऐसी साइट मिली है जिस पे कोई भी सिडेटल नहीं था, मतलब ये साइट दो हिस्सों में नहीं बटी हुई थी। उसका रीज़न, ये बहुत इम्पोर्टेंट उस समय ट्रेडिंग टाउन था, और चूंकि ये ट्रेडिंग टाउन था तो यहाँ पर उस समय सिविलाइजेशन डेवलप हुई, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं रहते थे। लोग यहाँ पर वर्क करने के लिए जाते थे। खुदाई के दौरान यहाँ पर बीड मेकिंग फैक्ट्री, मेटल वर्किंग फैक्ट्री, ऑर्नामेंट फैक्ट्री मिली है। यही रीज़न है कि ये साइट दो पार्ट में या सिडेटल और लोअर पार्ट में डिवाइड नहीं थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सिविलाइजेशन को कब डिस्कवर किया गया। तो याद रखिएगा, इसकी डिस्कवरी 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। 22nd आपका क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशियंट कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज़ प्रूवन बाय द वर्शिप ऑफ। कौन सी रिलेशनशिप है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसे अब प्रूव कर दिया गया है कि हम इसे कनेक्ट कर पाते हैं हिंदुइज्म से। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, पशुपति, इंद्रा एंड द मदर गोडेस। ये लोग मदर गोडेस की पूजा करते थे उस समय, लेकिन ये इंद्र को वर्शिप नहीं करते थे, और आज भी हम इसे इससे अटैच नहीं कर सकते। स्टोन, ट्री और एनिमल विष्णु और लक्ष्मी, और डी है आपका शिवा और शक्ति। आर्टिफैक्ट्स मिले हैं शिवा और शक्ति के उस टाइम पीरियड में भी, और ये आर्टिफैक्ट्स इस टाइम पीरियड में भी मिले हैं। हम ये कंसीडर करते हैं कि यही वो ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कनेक्ट करती है आज के हिंदुइज्म के वर्शिप के पैटर्न से। उस समय भी वो सुप्रीम की पूजा करते थे, और हम भी आज शिवा और शक्ति को सबसे ज़्यादा सुप्रीम मानते हैं। 23rd क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट। हड़प्पन साइट में खुदाई के दौरान क्या नहीं मिला है बेटा। ड्रेन्स के लिए ये सभी सिटीज़ बहुत फेमस थी। धोलावीरा जो साइट मिली है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिजर्वेयर मिले हैं। कई साइट्स पे फोर्ट मिले हैं, लेकिन टेम्पल विद शिखर, मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें कहीं पर भी खुदाई के दौरान मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है डी। ये एसएससी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज। इंडिया में डिस्कवर की गई सबसे अर्लीस्ट सिटी बेटा 1947 से पहले, जब ये 1921 में डिस्कवरी हुई, उस समय पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था। और फर्स्ट साइट जो 1921 में खोजी गई थी दयाराम साहनी द्वारा, उस साइट का नाम था हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स excavated in Indus Valley, which one indicate the commercial and the economic development। इनमें से
कौन सा खुदाई जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हुई वो बताती है कि ये लोग कॉमर्शियली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करते थे। ऑप्शन है सील्स, पोट्री, बोट्स और हाउसेस। खुदाई के दौरान बेटा यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में सील्स मिली है जिनके ऊपर अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर्स को प्रिंट किया गया है। ये सील्स हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है उस समय की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। इन सील्स से हमें ये पता लगता है कि इन्हें इंडस लोग बनाते थे और इनका इस्तेमाल ये लोग एक दूसरे को टोकन के रूप में करते थे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते समय इनको ट्रांसफ़र किया जाता था। यही रीज़न है कि ये रिप्रेजेंट करती है उस समय के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कि किस तरीके से आर्थिक रूप से उस समय विकास हुआ। सो आपका करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कालीबंगन इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट कहाँ मिली है। हमने ऊपर पढ़ा है ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में मिली है और ये है आपका राजस्थान में। 27th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वॉज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हड़प्पन सील्स। हड़प्पन सील्स में सबसे ज़्यादा किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो है बेटा आपका टेराकोटा का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे अगर आपसे कोई ये पूछता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस एज के नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को बेटा ब्रोंज एज भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने ब्रोंज का यूज़ बहुत ज़्यादा किया उस समय। ब्रोंज एक एलॉय है जो कॉपर और टीन को मिलाने से बनती है। ये क्वेश्चन एमटीएस के एग्ज़ाम में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है द इंडस वैली सिविलाइजेशन में हाउसेज वर बिल्ड ऑफ। बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन में हाउसेज ब्रिक्स या पक्की ईंटों के बने होते थे। 29th क्वेश्चन है द हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। हड़प्पन सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले क्या प्रोड्यूस किया था, बेटा कॉटन, कपास। कपास पहला ऐसा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था जिसे वर्ल्ड में सबसे पहले प्रोड्यूस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किया था। कॉटन या कपास को उस समय सिंडन के नाम से जाना जाता था। सिंडन का मतलब है कि इसे उस समय सिंध में ही प्रोड्यूस किया जाता था, इसीलिए इसे सिंडन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका सीपीओ एसआई के एग्ज़ाम में आया हुआ था द हड़प्पन्स वर। तो मैं आपको बता दूं बेटा हड़प्पन्स कौन सी सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसके अंदर रूरल सिविलाइजेशन या ग्रामीण सभ्यता के कोई भी गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिली है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आए हुए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।